हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट है बच्चों। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो बैलेंस डाइट है वो क्या होता है। पिछली वर्कशीट में हमने सारी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों वो हम पढ़ चुके हैं। हमने समझा था कि कार्बोहाइड्रेट के हमें क्या कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं, रफेज, वाटर, वो सब हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। सो इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे खाने में जब शामिल हो जाते हैं तो उस डाइट को हम बोलते हैं, उस डाइट को हम क्या कहेंगे, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है। सो बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट विच कंटेन्स द प्रॉपर क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन गुड हेल्थ। यानी बैलेंस डाइट, देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है ना, बैलेंस है, यानी सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे इसके अंदर वो सारे के सारे बैलेंस होंगे, एक पर्टिकुलर रेशो में होंगे। ठीक है। और एक उनका प्रपोर्शन होगा तो जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटीज़ में होते हैं और जो हमारी गुड हेल्थ को, ठीक है, हमारी गुड हेल्थ को बनाए रखते हैं, हमारी हेल्थ को अच्छा रखते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। It must have balanced amount in proper proportion of carbohydrate, fat, protein, vitamin, minerals and water। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर क्वांटिटीज़ में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, प्रोटीन भी, विटामिन भी, मिनरल भी और वाटर भी। क्योंकि चाहे थोड़ी क्वांटिटी में भी हों लेकिन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स होते हैं वो सब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट बैलेंस डाइट। अब हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें इन पॉइंट्स को बैलेंस डाइट से रिगार्डिंग याद रखना है कि क्या क्या ज़रूरी है बातें याद रखनी जो बैलेंस डाइट से रिलेटेड हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया गया है, ए बैलेंस डाइट ऑफ ए चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए ग्रोन अप मैन। जो बैलेंस डाइट होती है एक चाइल्ड की, वो जो ग्रोन अप मैन होता है यानी जो बड़े हो चुके हैं, जो है जिनके प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ कर चुकी है लेकिन आप बच्चों की बॉडी अभी ग्रो कर रही है। ठीक है। तो आपकी बैलेंस डाइट जो होगी और हमारी जो बैलेंस डाइट होगी उसमें फ़र्क होगा। सेकंड देखिए, ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डाइट देन अ ग्रोन अप मैन। जो ग्रोइंग चाइल्ड है, ठीक है, जो चाइल्ड ग्रो कर रहा है उसको अपनी जो डाइट है उसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, उसको ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए। ठीक है। एक ग्रोन अप मैन से, जैसे हम जो है क्या है ग्रोन अप मैन हो गए, क्लियर है, और एक चाइल्ड को जो है हमारे से ज़्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्यों चाहिए उसको प्रोटीन? क्योंकि हमारी बॉडी बच्चों जो ग्रो करती है वो हमारी बॉडी प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है, इसीलिए हमको ज़्यादा अमाउंट में जो बच्चे होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि नई नई सेल्स जो हैं वो बनती है उनकी बॉडी में। क्लियर। थर्ड पॉइंट है, ए ग्रोइंग चाइल्ड ऑल्सो नीड मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसकी जो बोन्स हैं वो फॉर्म होती हैं, न्यू बोन्स फॉर्म होती हैं, और जो बोन्स फॉर्म होती हैं बड़ी होती हैं। और बोन्स किससे मिलके बनी होती हैं? हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि जो बोन्स हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बनी होती हैं। इसीलिए जो ग्रोइंग चाइल्ड है उसको ज़्यादा अमाउंट में और क्या चाहिए, उसको कैल्शियम चाहिए, उसको फॉस्फोरस चाहिए ताकि उसकी बोन्स जो है वो फॉर्म हो सकें। नंबर 4 है, ए पर्सन डूइंग मोर फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट। एक पर्सन जो है, ठीक है, जो कि जो ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है उसको अपनी डाइट में ज़्यादा क्या चाहिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और वो एनर्जी हम अपने डेली यूज़ के काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसीलिए जो आदमी फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा करेगा उसको खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट ज़्यादा चाहिए। और जो व्यक्ति एक ही जगह पे बैठ के, मान लीजिए ऑफिस वर्क है, एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहा है, क्लियर, तो उसको इतना अमाउंट में जो है क्या चाहिए, उसको इतने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। क्लियर। तो यहाँ पे आपको फिलअप दिए गए हैं और बॉक्स दिए गए हैं। इस बॉक्स में से जो भी अप्रोप्रिएट यहाँ पे वर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, फर्स्ट की दिया गया है एज कम्पेयर टू ए मैन डैश इज़ मोर रिक्वायर्ड इन द डाइट ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड। तो ग्रोइंग चाइल्ड के को जो है बच्चों एक मैन के कंपैरिजन में क्या ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो क्या चाहिए, हमने पढ़ा था ना, प्रोटीन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो ये फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप प्रोटीन लिख देंगे। क्लियर। एज कम्पेयर टू अ मैन प्रोटीन इज मोर रिक्वायर्ड इन द डाइट ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड। सेकेंड देखिए, ए बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन प्रॉपर डैश ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। तो एक बैलेंस डाइट जो होती है उसमें क्या चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन चाहिए ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ऑल द न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर प्रोपोर्शन चाहिए। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रॉपर अनुपात। ठीक है ना, कि ऐसा भी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो, ऐसा भी नहीं कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो, नहीं, प्रॉपर प्रोपोर्शन चाहिए। इतना प्रोपोर्शन जितना हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। थर्ड देखिए, वीट राइस एंड पोटैटो आर द सोर्स ऑफ। तो वीट राइस एंड पोटैटो ये किसके सोर्स हैं बच्चों, वीट राइस एंड पोटैटो ये सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड का आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है। तो बच्चों स्पेलिंग जो है आप ऊपर से देख सकते हैं, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये थर्ड में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ है डैश इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। बोन्स की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, तो बोन्स की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, नंबर 4 कैल्शियम। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैल्शियम, स्पेलिंग ऊपर से देख लेंगे कैल्शियम। क्लियर है। तो नंबर 4 में आप लिखेंगे बच्चों कैल्शियम। तो इसको आप वीडियो पॉज करके और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड टास्क दिया गया है आइडेंटिफाई द गिवन फूड एज हेल्दी और अनहेल्दी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 4 पिक्चर दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा फूड हेल्दी है, कौन सा फूड अनहेल्दी। चाहो तो आप इसी तरह से डायग्राम बना सकते हो, बहुत इजी है, नहीं तो आप पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये देखिए क्या दिया गया है, कैरेट। तो कैरेट तो हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी हैं, जूस बहुत अच्छा होता है कैरेट का। ये क्या है, ये बर्गर है। तो बर्गर कैसा होता है, बर्गर तो अनहेल्दी होता है, जो बच्चे खाते हैं वो कहेंगे नहीं ये हेल्दी होता है, तो बच्चों ये अनहेल्दी होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये फ्रेंच फ्राइज बनाई गई है, फ्राइड है ना, तो ये भी कैसी है, ये भी अनहेल्दी है। कैसी है, अनहेल्दी। अब ये देखिए सैलड है ना, सैलड कैसी होती हैं, सारे बच्चे जानते हैं ना, सैलड तो हमारे लिए हेल्दी होती हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रफेज खाना जो कि हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करने में बहुत हेल्प करता है। क्लियर। तो ये जो है आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब आपको यहाँ पे पिक्चर में एक जो है थाली दिखाई गई है जिसमें बहुत टेस्टी टेस्टी फूड है, और ये सारा टेस्टी फूड क्या है, बैलेंस डाइट है। इसमें देखिए चपाती, राइस, दही है ना, कर्ड है, सैलेड है, सब्जियां हैं, और ठीक है, तो सारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ इसमें जो है प्रॉपर अमाउंट में है। तो ये क्या है बच्चों, ये बैलेंस डाइट है। तो आप सभी बच्चे जान गए हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। क्लियर। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा साइंस की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।